you gone through this phase where you execute multiple trades in a day? This video is for you. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग के बारे में। ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग क्या होता है ऑब्वियसली हम सभी को पता है, लेकिन इससे कैसे बचे और क्यों होता है, सारी चीजों को मैंने प्रैक्टिकली इस वीडियो में समझाया है कि किस तरह से आप अपनी ओवर ट्रेडिंग या रिवर्स ट्रेडिंग को खत्म कर सकते हो। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको इससे सीखने को मिलेंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग खत्म करने का एक प्रैक्टिकल तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आप जान पाओगे कि किस तरह से ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग को खत्म किया जा सकता है। तो ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग होता क्या है? ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि मैंने आज प्लान किया कि मुझे 2 या 3 ट्रेड लेने हैं, पर उसके जगह मैंने 5 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया या 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे मैं ओवर ट्रेडिंग कर रही हूँ। ठीक उस तरह से रिवर्स ट्रेडिंग क्या होता है कि मैंने आज एक प्लान किया कि मुझे बुलिश साइड पे जाना है और मैंने पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ कर लिया, सारी चीज़ें मैंने देख लिया, पूरा प्रॉपर डाटा एनालिसिस मैंने कर लिया और मैंने ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर दिया, पर मार्केट ने मुझे क्या किया, मुझे लॉस दे दिए। तो यहाँ पे मुझे एक एंगर शो हुआ, मेरे अंदर एक रिवेंज पैदा हुआ कि मार्केट मुझे किस तरह से लॉस दे सकता है, क्योंकि मेरा एनालिसिस पूरा प्रॉपर था। और उस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मार्केट के साथ रिवेंज कर रही हूँ। मैंने जहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बेयरिश पे, और मार्केट जब ऊपर जा रहा है फिर से मैं बुलिश ट्रेड ले रही हूँ। इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, गड़बड़ कर रही हूँ, कोई भी एनालिसिस नहीं है, बस ट्रेड लेते जा रही हूँ। तो ये जो रिवेंज ट्रेड होता है ये हमारा कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमारा जो कैपिटल वो भी लूज हो जाता है और हम मार्केट से क्विट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आप सुनते होंगे ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से मार्केट से क्विट कर देते हैं। तो अगर आप भी इसका शिकार हो, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज, क्योंकि एक टाइम पे हम सभी करते थे, हमें समझ में नहीं आता था कि मार्केट से कैसे बचे, कैसे प्रॉफिट निकाले। हमारे अंदर, सबका अंदर एक ही चीज़ है कि प्रॉफिट चाहिए हमको, और ये बुरी बात नहीं है, प्रॉफिट के लिए हम आए। लेकिन अगर हम ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग बार बार कर रहे हैं तो हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो पहले हमें जानना होगा कि ये जो ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग ये क्यों होता है, वाई इट हैपन। ये होता है, सबसे पहले ये होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम देखने के वजह से। स्मॉलर टाइम फ्रेम देखने की वजह से आपको अजीब लग रहा होगा कि हमारा जो ज़्यादातर ट्रेड होता है वो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे होता है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम देख के ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके वजह से आपका क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होता है या ओवर ट्रेडिंग होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बोलूंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम या ये जो बिगर टाइम फ्रेम होता है ये क्या होता है। बिगर टाइम फ्रेम मतलब बड़ा टाइम फ्रेम। बड़ा टाइम फ्रेम डेली, वीकली, मंथली, फिर आवरली, ये सब बड़े टाइम फ्रेम पे आता है। और छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, ये सब सारे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो एज ए ट्रेडर अगर हमने ये सारी चीज़ें समझ लिया कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देख के छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे देख के छोटे टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मे बी आपको समझ भी नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि कहाँ पे हमारा रिवर्स ट्रेडिंग होता है, कहाँ पे हमारा ओवर ट्रेडिंग होता है, कहाँ पे हम इससे बच सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया क्योंकि चार्ट में समझाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अभी मार्केट फिलहाल ओपन है, तो आप देख सकते हो आज है 27 ऑफ मार्च, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्टली आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगी। तो छोटे टाइम पे हम क्या करते हैं, मार्केट बेयरिश है, हम सभी को पता है मार्केट बेयरिश है, तो हम बेयरिश में ट्रेड प्लान करेंगे। बहुत बढ़िया बात, बेयरिश में हम प्लान करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले का आप कैंडल देखो तो कैंडल, पहले का कैंडल जो बना है वो रेड बना है। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा, मे भी आप नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बीच में कूद जाते हैं। वो बीच में कूद जाता है कैंडल देखे कि रेड कैंडल बना है, अभी कूद जाता है। तो ये जो कैंडल अभी हमें दिख रहा है ये तो पूरा नीचे आया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ होगा अगर हम बीच में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको ओपन होते समय देखोगे तो किस तरह से ओपन होता है, ये ऐसा आएगा, फिर नीचे थोड़ा आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से पूरा कैंडल बनता है। जब कैंडल फॉर्म होता है, अगर आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे एंट्री कर देते हैं और बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, सेकंड कैंडल पे एंट्री करते हैं, ठीक है, सेकंड कैंडल पे लो पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो लो ब्रेक किया है ना, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, बहुत ज्यादा लोगों का यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लोग लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा। ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा अगर हम प्रीमियम चार्ट पे चेक करेंगे तो
तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे तो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाए, बीच में यहाँ पे लगा देंगे, कहीं पे भी स्टॉप लॉस वो लगा देंगे, फिर वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर वो थोड़ा सा रुकेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फिर से करेंगे, और उनका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आप लो ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि रेड कैंडल बन रहा है और मार्केट नीचे की दिशा पे है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की दिशा पे हम ट्रेड ले लेंगे। और क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हमें सपोर्ट भी दिख रहा है, मैं अगर आपको यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करके दिखाओ तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा सपोर्ट भी दिख रहा है, ये सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ पे हम बाइंग ट्रेड ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड ले रहे हैं तो आप देखो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है हमारा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा ट्रेड देखने को मिलेगा, हर एक जगह पे हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेकंड कैंडल पे हमें ट्रेड देखने को मिला, अगर हमने सेकंड कैंडल पे ले लिया तो ठीक है, फिर सेकंड कैंडल लो पे हमें ट्रेड देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेशन हुआ है, फिर से हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा, और अगर ये फिर से नीचे आया, स्टॉप लॉस तो हिट हुआ, मैं नहीं बोलूंगी कि हिट नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे एक स्विंग हाई की तरह बना, तो यहाँ पे फिर से हमें एक ट्रेड मिला, एंड देन यहाँ पे आप देखो तो ये एक लेवल है, यहाँ पे हमें फिर से एक बाइंग ट्रेड मिला, एंड देन अगर ये लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर से हमें एक ट्रेड मिलेगा। तो इतने टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट हम 4-5 ट्रेड हम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, क्या होता है, सब आप सभी को पता है, ये होता है ओवर ट्रेडिंग। अगर हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हम प्रॉफिटेबल है तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन आप सोचो इतना ज़्यादा आप अगर ट्रेड करते हो हर एक कैंडल पे, 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो हर एक कैंडल पे आपको ट्रेड मिलेगा। ये बुरी बात नहीं है कि हमें नहीं मिलता है, मिलता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगा। अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करती हूँ तो आपको और ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे। 5 मिनट पे आपको 4-5 ट्रेड मिल गए, अभी हम 1 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे और कितना ट्रेड मिलेंगे। आप देखो ये पहला कैंडल पे अगर हम नहीं ले पाए तो हम सेकंड कैंडल पे लेंगे, इसके लो पे यहाँ पे एक मिल गया, तो यहाँ पे हमने अगर ट्रेड होल्ड किया तो बहुत बढ़िया बात, फिर से हम यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं, एंड देन इसके लो के नीचे हम कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर अगर आप देखो ये स्विंग लो, इसके नीचे भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे स्विंग हाई बना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड देन इसके लो पे भी हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ तक हम। और अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, छोटा मोटा सपोर्ट, तो इसके स्विंग हाई के ऊपर भी हम एंट्री कर सकते हैं। देन अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक स्विंग हाई जैसा बना है, तो स्विंग हाई के ऊपर भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। एंड देन यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जैसा दिख रहा है, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हर एक जगह पे हमें ट्रेड दिख रहा है। एंड देन यहाँ पे अगर हम अच्छे से नोटिस करें तो यहाँ पे आप देखो डबल टॉप के जैसा एक पैटर्न हमें दिख रहा है, तो डबल टॉप में भी हमारा ट्रेड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। एंड देन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अगर ये हाई ब्रेक करता है तो हमें फिर से एक ट्रेड देखने को मिलेगा। तो आप देखो 1 मिनट में आपको कितने ट्रेड मिले, कितने, ऑलमोस्ट 10 से 15 ट्रेड आपको कितने मिले 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इतने छोटे। अभी टाइम कितना हुआ है 10:53, तो 10:53 में अगर आप 10-20 ट्रेड कर रहे हो तो पूरा दिन आप कितना ट्रेड करोगे। यही होता है गलती, और इसमें ही हमारा ओवर ट्रेडिंग भी होगा और रिवेंज ट्रेडिंग भी होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल चीज, प्रॉब्लम हमें पता चल गया है कि हम जब छोटे टाइम फ्रेम एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तभी हमें इतना ज्यादा ट्रेड मिलते हैं। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चीजों को देखेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें कितना ट्रेड मिलता है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। तो मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा ट्रेड लोग प्रेफर करते हैं, वॉलेटिल भी अच्छा आता है, ठीक है। तो हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो हमें इंट्राडे ट्रेड अगर करना है तो हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, ठीक है। मार्केट बेरिश जोन पे है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मार्केट रुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी हमें एक दिख रहा है, तो आप देखो यहाँ पे बॉडी भी था, परसों का क्लोजिंग यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश है, वीकली में भी बेयरिश है, मंथली में भी बेयरिश है, तो हमें बेयरिश ट्रेड लेना है, सिंपल चीज है। तो अगर हमें बेयरिश ट्रेंड के साथ हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपको अभी ट्रेड मिले होंगे, अभी ट्रेड मिला है, अभी 52,600 का आप पुट लेके होल्ड कर सकते हो। तो अभी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि 52,600 का अगर हम कॉल ले तो हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा
53,300 का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के कौन ट्रेड करता है? कौन बेवकूफ़ है जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता है? तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये वाले टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना है, मुझे 15 मिनट में करना है, तो आपको 15 मिनट में भी ट्रेड मिलेंगे, लेकिन 5 मिनट और 1 मिनट से कम मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं 15 मिनट पे कन्वर्ट कर रही हूँ। देखो आप 15 मिनट में आपको कितने ट्रेड मिले होंगे? बहुत कम। यहाँ पे आप एक ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे सुन लो 2 ट्रेड, अभी तक 2 ट्रेड मिले हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो कहाँ पे मिले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड मिला है लोग के साथ। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के लोग नहीं करते। तो अगर आपको लग रहा है इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप अवॉइड करो, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा इंपॉर्टेंट है। हमने गलत जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो हमारा ट्रेड भी खराब होगा। तो आप क्या करो, प्रीमियम चार्ट पे देखो। अगर आपको 200 या 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हजम हो रहा है, इतना लॉस लेने के लिए आप तैयार हो, अगर मार्केट बाउंस करता है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लगाता है, कौन बेवकूफ़ है जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाता है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। बीच में कहीं भी स्टॉप लॉस लगाओगे, मार्केट में थोड़ा बहुत स्पाइक आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे और आप रिवेंज भी करोगे। तो आपको पहला है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है और ट्राई करो बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो स्टॉप लॉस वो ठीक स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप सही स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम 15 मिनट या आवर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तब हमारा ओवर ट्रेडिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो विद दिस स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे तो मेन चार्ट में तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिखाएगा, बट अगर आप उस चार्ट में देखोगे 200 या 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बीच में तो हमें ट्रेड नहीं मिला ना, नो ट्रेड। हम इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, इस ट्रेड को, क्योंकि आप 15 मिनट कैंडल बनने के लिए वेट कर रहे हो। अभी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो, क्योंकि ये स्विंग लो तो बन चुका है, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा सकते हो, है कि नहीं। एंड देन इसको आप होल्ड करने की ट्राई करो कि हाँ ये एक सपोर्ट है, ये आप हमेशा याद रखो, ये एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मे भी रुक सकता है, अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से नीचे आ ही रहा है, अभी 533 चल रहा है, तो ये अभी नीचे आना स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और अगर हमने ये ट्रेड मिस कर दिया कि हम नहा रहे थे या कुछ और काम कर रहे थे तो हमारा ट्रेड मिस हो गया, तो अब हम क्या करें? तो आप क्या करो, लो के लिए वेट करो, इस कैंडल के लो के लिए वेट करो, या ये जो अभी सपोर्ट बना है, ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा सा स्विंग के जैसा बना है, स्विंग लो के जैसा बना है। तो आप क्या करो, स्विंग लो ब्रेक करने का वेट करो। अगर ये ब्रेक करता है देन यू गो फॉर इट। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के, मैं ये कैंडल का जो लाइन का जो कलर है मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट पे रहोगे। पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत कम ट्रेड मिलेंगे, क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। तो आपको मेरे समझ में आ गया होगा कि मेरे जो ट्रेड है, जितने सारे ट्रेड मैं लेती हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में मैं देख के क्यों ट्रेड लेती हूँ। यही कारण है क्योंकि मेरे बहुत कम ट्रेड होते हैं, जिसके वजह से मैं नहीं बोलूँगी कि लॉस नहीं होता, ऑब्वियसली लॉस होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का 50-50 होता है। 50-50, मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं कि 100% एक्यूरेसी वाला इंसान नहीं, 50-50 प्रोबेबिलिटी। जब हम ट्रेड लेते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, वहां पे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें नहीं पता। पर अगर हमारे पास ये है कि हम हाई प्रोबेबिलिटी के साथ जाएंगे, जहां पे हमारे लॉसेस, स्टॉप लॉस कम लगे, जहां पे हम अपने ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं, कम क्वांटिटी लो, एकदम कम, 1 लॉट लो, 1 लॉट, जस्ट 1 लॉट लो और ट्रेड को होल्ड करके देखो, पूरा दिन बैठो जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता। आप पूरा दिन बैठो। ये 52,600 का अगर आप पुट लेके बैठे हुए हो, तो अभी तो प्रीमियम श्रिंक हो रहा होगा अप्रैल मंथ का, आई डोंट नो, बट मार्च का भी तो थोड़ा बहुत वो हो रहा होगा। तो अगर आप कॉल सेलिंग का भी ट्राई करते हो तो बहुत अच्छी चीज है। कॉल सेल करके भी आप पूरा दिन बैठ सकते हो, कंसंट्रेशन होगा, प्रीमियम श्रिंक होगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की ट्राई करो। अगर आपका कैपिटल बचाना है, अगर आप
ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन दूसरों का देख के, दूसरे छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेड करके वो लोग बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनको देख के इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं है। पहले अपने कैपिटल को बचाओ। अगर आप कैपिटल को बचा लेते हो, चीज़ों को समझ लेते हो, तो एक टाइम पे आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो मार्केट पे। तो ये रहा पूरा सिस्टम। वीडियो में भी आपको ये बातें समझ में आ गई होंगे। आप बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो चीज़ों को। ये जो मैं बता रही हूँ ये एक्चुअल में है या नहीं, अगर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताओ। थैंक यू।